जी हाँ दोस्तों, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहता है। कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड 15 वर्ष पहले 15 अरब वर्ष पहले 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पहले 15 वर्ष पहले आग का एक गोला था। आग का गोला था। ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पहले आग का गोला था या विस्फोट हुआ। बिग बैंग थ्योरी सुने होंगे। विस्फोट हुआ तब कई सालों तक वर्षा होती रही, फिर ये पृथ्वी बना और ब्रह्मांड बना है। आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? ब्रह्मांड में एक ही आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब लगभग में है 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, यानी हमारी आकाशगंगा का नाम हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे कहते हैं या मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे, मंदाकिनी कहते हैं या मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी कहते हैं या दुग्ध मेखला कहिए या मिल्की वे कहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। हमारी आकाशगंगा का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? हमारी आकाशगंगा आकाशगंगा का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? बल्ज कहलाता है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसका नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। चलते हैं आगे। आकाशगंगा के केंद्र में सर्वाधिक तारे पाए जाते हैं। हमारी आकाशगंगा का आकार देखिए। इसी तरह लिख लेंगे। हमारी आकाशगंगा का आकार हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती तो होता है ना, निकटवर्ती आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती आकाशगंगा का क्या नाम है? तो उसका नाम है देवयानी। हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा कौन सा है? देवयानी। आगे चलते हैं। सौरमंडल। अब आ जाता है सौरमंडल। आकाशगंगा में ही सौरमंडल होता है।
सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों के समूह को, फिर से सुनिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में क्या क्या आता है? सूर्य आ जाता है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आ जाते हैं, इत्यादि आते हैं और भी होते हैं। देखिए, सबसे पहले अब सूर्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए। सूर्य हमारी सौरमंडल का प्रधान होता है। हमारे सौरमंडल का प्रधान, हमारे सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य है, यानी सन है। हमारे सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य है। आगे देखिए, सौरमंडल का 99.8%, हमारे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान किसका है? सूर्य का है। यानी देख लीजिए, 8 ग्रह मिला देंगे और उसी में सूर्य मिला देंगे, सूर्य, धूमकेतु, उल्कापिंड, सबका अगर द्रव्यमान देखेंगे, तो मान लेते हैं कि 100 kg का सबका द्रव्यमान है, सूर्य सबको मिलाकर, तो उसमें से 99.8 kg सूर्य का रहेगा, बाकी सबका होता है। सूर्य का गठन देखिए, अब आई होप समझ में आ रहा होगा। सूर्य का गठन किससे हुआ है? हाइड्रोजन से हुआ है, हीलियम से हुआ है और अन्य गैसों से हुआ है। देखिए, हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 71%। सूर्य के गठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% होता है, 26.5% और अन्य गैसें 2.5% होता है। क्लियर है? सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान सूर्य का होता है। सूर्य का गठन हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें से होता है। हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% होता है। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ बातें होती हैं। ये सूर्य हो गया, सूर्य का जो प्रकाश सामान्य रूप से जब सूर्य दिखाई देता है तो उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य के जो सतह का तापमान है, सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस ये सतह का है, सबसे बाहरी सतह का है। और सूर्य का जो अंदर वाला होता है, सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं? इसको कोरोना कहते हैं। सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और जो सूर्य ग्रहण जब लगता है, जो दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो जो प्रकाश दिखाई देता है उसको सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट ये सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। सूर्य किरीट का क्या होता है? सूर्य किरीट सूर्य की सबसे बाहरी परत, सूर्य की सबसे बाहरी परत। सूर्य के केंद्र को कोरोना कहते हैं। जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है चमकीला सा, उसे सूर्य किरीट कहते हैं, जो कि सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन द्वारा आता है। सूर्य का
प्रकाश, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। नाभिकीय, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य का तापमान कितना होता है? सूर्य का तापमान कितना होता है? 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। एक और फैक्ट जान लीजिए, सूर्य 25 करोड़ वर्ष में हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य क्या बोले हैं? सूर्य हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। सूर्य हमारी आकाशगंगा का चक्कर, हमारी आकाशगंगा का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को आराम से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जहाँ पर भी अगर समझ में न आया हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।